ओम गणेशाय नमः। प्रेम से बोलिए प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय। नमस्कार श्रोतागण, भगवान गणेश की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज बुधवार है। बुधवार के दिन हम सुनेंगे भगवान गणेश की पावन कथा। तो आइए मन में भगवान गणेश का स्मरण करते हुए सुनते हैं बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व अपने शरीर पर हल्दी का उपटन लगाया। इसके बाद जब उन्होंने शरीर के उपटन को उतारा तो उससे बैठे बैठे उन्होंने एक पुतला बना डाला और उसमें प्राण डाल दिया। इस तरह भगवान गणेश की उत्पत्ति हुई। इसके बाद माता पार्वती स्नान करने चली गई और गणपति जी को आदेश दिया कि तुम द्वार पर बैठ जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। कुछ देर बाद वहां भगवान शिव आए और कहा कि उन्हें पार्वती जी से मिलना है। द्वारपाल बने भगवान गणेश ने उन्हें अंदर जाने से रोका। इसके बाद शिव गणों और भगवान गणेश के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। फिर क्रोधित शिव जी ने अपने त्रिशूल से बालक गणेश का सिर काट डाला। जब माता पार्वती को इस बात का पता चला तो वो रोने लगी और प्रलय करने का निश्चय कर लिया। इससे देवलोक भयभीत हो उठा। फिर देवताओं ने उनके स्तुति कर उन्हें शांत किया। भगवान शिव ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके सो रही हो उस बच्चे का सिर ले आओ। भगवान शिव की आज्ञा पाकर गरुड़ जी उस बच्चे की खोज में निकल पड़े। गरुड़ जी काफी देर तक ढूंढते रहे लेकिन उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। कुछ देर बाद गरुड़ जी को एक हथनी नजर आई। हथनी का शरीर ऐसा होता है कि वह अपने बच्चे की तरफ मुख करके नहीं सो सकती। तो गरुड़ जी उस शिशु हाथी का सिर काट कर ले आए। शिव जी ने उसे बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनः जीवित कर दिया। पार्वती उसे पुनः जीवित देखकर बहुत खुश हुई और तब समस्त देवताओं ने बालक गणेश को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत अगर गणेश पूजा से होगी तो वो सफल होगा। उन्होंने गणेश को अपने समस्त गणों का अध्यक्ष घोषित करते हुए आशीर्वाद दिया कि विघ्न नाश करने में गणेश का नाम सर्वोपरि होगा और इसी आशीर्वाद के कारण भगवान गणेश विघ्नहर्ता कहलाए। माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्ण्यक नामक व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु ने उनके गर्भ से बालक रूप में जन्म लिया। जन्म के पश्चात सभी देवी और देवता शिव पार्वती को बधाई देने और बालक गणेश को आशीर्वाद देने के लिए बारी बारी से उपस्थित हुए, परंतु शनिदेव ने बालक गणेश को ना तो देखा और ना ही उसके पास गए। माता पार्वती को यह बात अपने पुत्र का अपमान लगी और वो रुष्ट हो गई। दरअसल पार्वती जी को शनि देव की पत्नी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में पता नहीं था कि उनकी दृष्टि पड़ते ही हानि हो सकती है। उन्हें लगा शनि उनके पुत्र का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, सूर्य पुत्र, अपनी गर्दन क्यों झुका रखी है? मेरी व मेरे पुत्र की ओर देखो। तुम मेरे पुत्र को देख क्यों नहीं रहे हो? इस पर शनि देव ने कहा कि हे माते, मेरा नहीं देखना ही अच्छा है, क्योंकि सभी प्राणी अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। मैं भी अपनी करनी का फल भोग रहा हूँ। ऐसा कहकर शनि देव अपने श्राप के बारे में बताते हैं। तब माता पार्वती ने कहा कि सब कुछ ठीक होगा, तुम्हारे देखने पर कुछ अमंगल नहीं होगा, क्योंकि यह मेरा पुत्र है और इसे सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया है। शनि देव ने माता पार्वती का रुष्ट व्यवहार समझकर उनकी आज्ञा मान ली और बालक गणेश की ओर देख लिया, परंतु शनि देव की दृष्टि पड़ते ही नवजात बालक का सिर धड़ से अलग होकर भस्म होकर ब्रह्मांड में विलीन हो गया। माता पार्वती अपने पुत्र की यह दशा देख बेहोश हो गई। तब माता पार्वती को इस आघात से बाहर निकालने और उनके क्रोध से बचने के लिए तत्काल ही भगवान विष्णु अपने वाहन गरुड़ पर सवार हो उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंच गए। वहां उन्होंने एक हथनी को देखा जो अपने बालक की ओर पीठ किए बैठी थी। इस संबंध में यह भी कहा जाता है कि वहां उन्होंने देखा एक हथनी अपने नवजात शिशु को लेकर उत्तर दिशा में सिर करके सो रही थी।
विष्णु भगवान ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से नवजात शिशु का मस्तक काट लिया और वे उसे लेकर शिवलोक पहुंचे तथा माता पार्वती के बालक के धड़ पर लगाकर उसके प्राण वापस कर दिए। बाद में माता पार्वती को होश आया तो उन्होंने शनि देव को श्राप दिया, परंतु सभी देवताओं ने शनि का पक्ष लेकर कहा, हे माते, इसमें शनि देव की कोई गलती नहीं है। इन्होंने आपसे सारी बातें बता दी थी कि वे आपके बालक को क्यों नहीं देख रहे हैं, किंतु आपकी जिद पूरी करने हेतु ही शनिदेव ने आपके पुत्र को देखा। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। तब माता पार्वती ने शनिदेव को क्षमा कर दिया और श्राप को एक पैर की विफलता के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस तरह भगवान शिव और गणेश दोनों ही शनिदेव की नजर से बच गए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। भगवान परशुराम भगवान शिव के परम भक्त थे और वह अपने प्रभु से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पहुंचे, लेकिन गणेश भगवान द्वार पर खड़े थे और उन्होंने परशुराम जी को अंदर जाने से रोक दिया। परशुराम जी ने गणेश जी से काफी विनती की, लेकिन वो नहीं माने। आखिरकार परशुराम जी ने गणपति जी को युद्ध की चुनौती दी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गणेश जी ने युद्ध किया, लेकिन इस दौरान परशुराम जी के फरसे के वार से उनका एक दांत टूट गया और वे एक दंत कहलाए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। एक गांव था जिसमें एक सेठानी अपने परिवार के साथ रहती थी। सेठानी का गांव के पास ही शहर में बड़ा व्यापार था। सेठ जी गणेश जी की पूजा श्रद्धा एवं विश्वास से करते थे, जिससे सेठ जी के घर में अन्न धन का भंडार सदैव ही भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन नियम अनुसार रोज वो नदी पर नहाने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते और फिर स्वयं भोजन करते थे। यह बात सेठानी जी को अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ईश्वर में इतना विश्वास नहीं रखती थी। एक बार सेठानी जी ने सोचा, यह इतना गणेश जी को मानते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, इससे क्या होता है, आज देखती हूँ तो वे कैसे गणेश जी की पूजा करते हैं। अगले दिन जब सेठ जी नदी पर नहाने जाते हैं तो सेठानी जी गणेश जी की मूर्ति को उठाकर कपड़े से ढककर बगीचे में जमीन के नीचे दबा देती हैं। जब सेठ जी नदी से नहाकर घर आते हैं और देखते हैं कि गणेश जी की मूर्ति तो मंदिर में नहीं है, तो वो सेठानी से पूछते हैं, गणेश जी की मूर्ति मंदिर में नहीं है, कहाँ गई? सेठानी जी बोलती हैं, मुझे नहीं मालूम। मूर्ति को घर में बहुत ढूंढते हैं। उस दिन क्योंकि वो गणेश जी को भोग नहीं लगा पाए, इसके लिए सेठ जी ने अन्न जल का भी त्याग कर दिया और गणेश जी से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, लगता है आप मुझसे रुष्ट हो गए हैं और कहीं चले गए हो। आप अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाइए और हे भगवान, अब आप मुझे दर्शन दीजिए। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि अब से जब तक आप मुझे मिल नहीं जाते, मुझे दर्शन नहीं दे देते, तब तक मैं अन्न जल का त्याग करता हूँ। उस दिन पूरा निकल गया। रात्रि में सेठ जी की भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी भगवान ने सेठ को सपना दिखाया। उस सपने में गणेश जी भगवान एक छोटे से चूहे के साथ खेल रहे होते हैं और चूहे को खाने को लड्डू देते हैं। चूहा लड्डू लेकर बगीचे में जाता है और जमीन को खोदता है और लड्डू वहीं डाल देता है। अचानक सेठ जी की नींद खुल जाती है। सेठ जी बगीचे में जाते हैं और वही खोदते हैं जहां उन्होंने सपने में देखा था और वहीं उनको थोड़ी सी जमीन खोदने पर कपड़े में लिपटे हुए गणेश भगवान की मूर्ति मिलती है। सेठ जी गणेश जी की मूर्ति की पूजा करके उनको यथा स्थान स्थापित करते हैं और सेठानी के पूछने पर सारा वृतांत उन्हें सच सच बताते हैं। बात जानकर सेठानी जी को आश्चर्य होता है और सेठानी जी मन ही मन श्रद्धा एवं विश्वास से गणेश जी भगवान की भक्त बन जाती हैं और सेठ जी से कहती हैं कि मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया है। अब हम दोनों पति पत्नी प्रेम सहित गणेश जी भगवान की आराधना करेंगे एवं उनकी पूजा में कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। यह सुनकर सेठ जी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं
और दोनों पति पत्नी गणेश जी भगवान को धन्यवाद करते हैं। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। हे गणेश भगवान, अपनी अनुकंपा सेठ सेठानी के समान हम सभी पर बनाए रखना। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबके मनोरथ को पूर्ण करना। प्राचीन काल में समलापुर नामक एक नगर था। उस नगर में मधुसूदन नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। मधुसूदन जब विवाह योग्य हुआ तो उसके माता पिता ने उसका विवाह पास के छोटे से नगर बलरामपुर की युवती संगीता से करा दिया। संगीता का परिवार काफी धार्मिक और सात्विक भाव से जीवन जीता था, इसलिए संगीता और मधुसूदन का विवाह पूर्ण रीति रिवाज और रस्मों से संपन्न हुआ। विवाह उपरांत संगीता और मधुसूदन सुखपूर्वक दाम्पत्य जीवन जीने लगे। विवाह होने के बाद कभी अपने ससुराल कभी पीहर, इस तरह से संगीता का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगा। एक बार संगीता अपने मायके बलरामपुर गई हुई थी तो मधुसूदन उसे लेने अपने ससुराल पहुंचा। ससुराल में मधुसूदन की खूब आवभगत हुई और आदर सम्मान मिला। संध्या को जब मधुसूदन ने ससुराल से विदाई लेनी चाहिए तो संगीता के माता पिता ने मना कर दिया। संगीता के माता पिता बोले, पुत्र, आज बुधवार का दिन है। हमारे यहाँ रिवाज है कि बुधवार के दिन लड़की को अपने ससुराल के लिए विदा नहीं करते। बुधवार को ससुराल जाना बहुत अशुभ माना जाता है। आप आज रात्रि में यहीं विश्राम करो और प्रातः काल संगीता को लेकर चले जाना। मधुसूदन को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह बुधवार को ही जाने की अपनी जिद पर अडिग रहा। हार कर संगीता के माता पिता ने उन्हें विदा कर दिया। मधुसूदन और संगीता अभी कुछ दूर ही निकले थे कि घने वन में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया। अब बैलगाड़ी को खींचने में असमर्थ हो गए और वह बैलगाड़ी नहीं खींच पा रहे थे। दोनों पैदल ही समता पुल की ओर निकल पड़े। कुछ दूरी चलने के उपरांत संगीता को थकान होने लगी और बहुत तीव्र प्यास लग गई। दोनों ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का निश्चय किया और मधुसूदन संगीता के लिए जल लाने वन में निकल गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन जल लेकर आया तो देखता है कि उसकी पत्नी के पास उसका हमशक्ल व्यक्ति ठीक उसी के जैसे वेशभूषा धारण किए बैठा है। मधुसूदन को यह देखकर बहुत क्रोध आया और उस बहुरूपिये से झगड़ा करने लगा। संगीता भी नहीं समझ पाई कि उसका पति कौन है, क्योंकि दोनों पूर्णतः एक जैसे प्रतीत हो रहे थे। मधुसूदन और उसके हमशक्ल का झगड़ा सुनकर पास से गुजर रहे राजा के सैनिक वहां आ गए। सैनिकों ने जब सारा वृतांत सुना तो उन्होंने संगीता से अपने पति को पहचानने के लिए कहा। संगीता भी दुविधा में पड़ गई और अपने पति को नहीं पहचान पाई। झगड़े का कोई हल नहीं निकलने के कारण सैनिकों ने मधुसूदन और उसके हमशक्ल को राज दरबार में पेश किया। राजा ने दोनों को कठोर कारावास की सजा सुना दी। अब मधुसूदन ने अपने किए का प्रायश्चित होने लगा और वो समझ गया कि उसने बुद्धदेव को क्रोधित किया है और ये उन्हीं का क्रोध का फल है। मधुसूदन ने हाथ जोड़कर भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी। मधुसूदन ने प्रण लिया कि वो आज के बाद हमेशा बुधवार का व्रत रखेगा और बुधवार व्रत कथा भी सुनेगा। भगवान ने उसे उसके पाप का दंड दे दिया है और उसे शिक्षा भी मिल गई थी, इसलिए भगवान ने उसे क्षमा कर दिया। मधुसूदन के पाप मुक्त होते ही चमत्कार हुआ और उसका बहुरूपिया तुरंत अदृश्य हो गया। राजा ने उसे क्षमा करके प्राणदान दिया और संगीता के साथ विदा कर दिया। दोनों राजा के महल से थोड़ी दूर ही निकले थे कि उन्होंने देखा कि उनकी बैलगाड़ी आ रही है। बैलगाड़ी में दोनों पहिए भी एकदम ठीक थे। मधुसूदन और संगीता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर घर की तरफ चल दिए। इसके बाद से मधुसूदन कभी भी बुधवार को संगीता को नहीं लाया और दोनों सुख पूर्वक आनंद से अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने लगे। बुधवार का व्रत निरंतर करने के कारण भगवान बुद्ध और गणेश जी की कृपा से हमेशा
वह सुखी और खुशहाल जीवन जीने लगे। प्रेम से बोलिए बुद्ध देवता की जय, गणेश भगवान की जय।